एक्सरसाइज 1. टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर सही चेकमार्क का निशान लगाइए. क्वेश्चन 1. इन द बोकल ट्री देयर लिव्ड. बोकल के पेड़ में रहते थे. ए क्रोज कौवे. बी मंकीज बंदर. सी टाइगर्स बाघ. डी स्पैरोज गौरैया. करेक्ट आंसर बी मंकीज. हिंदी अर्थ बोकल के पेड़ में बंदर रहते थे. क्वेश्चन 2. ऑन द वे बैक फ्रॉम द फेस्टिवल, भोला ग्रैंडपा टाइटली हेल्ड ऑन टू द 2 फिंगर्स ऑफ हिज. मेले से लौटते समय भोला दादा ने कसकर 2 उंगलियां पकड़ रखी थीं. किसकी? ए सोन बेटे की. बी कजिन चचेरे भाई की. सी ग्रैंडसन पोते की. डी नेफ्यू भतीजे की. करेक्ट आंसर सी ग्रैंडसन. हिंदी अर्थ मेले से लौटते समय भोला दादा ने अपने पोते की 2 उंगलियां कसकर पकड़ रखी थीं. क्वेश्चन 3. अ गैंग ऑफ पायरेट्स वर बेरिंग ए. समुद्री डाकुओं का एक गिरोह गाड़ रहा था. ए लार्ज बॉक्स बड़ा बक्सा. ए बी स्मॉल बॉक्स छोटा बक्सा. सी लार्ज बैग बड़ा थैला. ए डी स्मॉल बैग छोटा थैला. करेक्ट आंसर ए लार्ज बॉक्स. हिंदी अर्थ समुद्री डाकुओं का गिरोह एक बड़ा बक्सा गाड़ रहा था. क्वेश्चन 4. भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द. भोला दादा लौट रहे थे. ए ईयरली मार्केट वार्षिक बाजार से. बी मंथली मार्केट मासिक बाजार से. सी डेली मार्केट दैनिक बाजार से. डी वीकली मार्केट साप्ताहिक बाजार से. करेक्ट आंसर डी वीकली मार्केट. हिंदी अर्थ भोला दादा साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे. क्वेश्चन 5. भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ. भोला दादा की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? ए 85 85 वर्ष. बी 95 95 वर्ष. सी 55 55 वर्ष. ई 75 77 वर्ष. करेक्ट आंसर बी 95. हिंदी अर्थ भोला दादा की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हुई थी. एक्सरसाइज 2 सॉल्यूशन. क्वेश्चन ए. When did Bhola Grandpa let out a loud wail? English answer. Bhola Grandpa let out a loud wail when he realized he had lost his grandson. 14 words. Hindi translation. भोला दादा ने जोर से चीख तब मारी जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पोते को खो दिया है. Question B. Where had the grandson found a cozy shelter? English answer. The grandson had found a cozy shelter under a cow's belly. 11 words. हिंदी ट्रांसलेशन. पोते ने गाय के पेट के नीचे एक आरामदायक आश्रय पा लिया था. क्वेश्चन सी. What request did Bhola Grandpa make to the first man he saw on the mound? English answer. Bhola Grandpa requested the first man he saw on the mound for drinking water. 14 words. हिंदी ट्रांसलेशन. भोला दादा ने टीले पर देखे गए पहले व्यक्ति से पीने के पानी का अनुरोध किया. क्वेश्चन डी. How old was Bhola Grandpa's wife when he died? English answer. Bhola Grandpa's wife was 80 years old when he died. 10 words. हिंदी ट्रांसलेशन. जब भोला दादा का निधन हुआ तब उनकी पत्नी 80 वर्ष की थीं. Exercise 3. Instruction. Answer the following questions within 25 words. Question A. English. Why was no real treasure found under the sand dunes? हिंदी. रेत के टीलों सैंड ड्यून्स के नीचे कोई असली खजाना क्यों नहीं मिला? इंग्लिश आंसर. नो रियल ट्रेजर वॉज फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स बिकॉज भोला ग्रैंडपा हैड कन्फेस्ड दैट इट वॉज एक्चुअली अ ड्रीम ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप. हिंदी ट्रांसलेशन. हिंदी अनुवाद. रेत के टीलों के नीचे कोई असली खजाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि भोला दादाजी ने यह स्वीकार कर लिया था कि वो वास्तव में एक सपना था जो उन्होंने अपनी दोपहर की नींद के दौरान देखा था. क्वेश्चन बी. इंग्लिश. What did the tiger do after Bhola Grandpa had climbed up the banyan tree? हिंदी. भोला दादाजी के बरगद के पेड़ पर चढ़ने के बाद बाघ ने क्या किया? English answer. The tiger roared, circled the tree about 100 times, and then settled down under a bush without taking its eyes off Bhola Grandpa. हिंदी ट्रांसलेशन. हिंदी अनुवाद. बाघ दहाड़ा पेड़ के चारों ओर लगभग 100 बार घुमा और फिर भोला दादाजी से अपनी नजरें हटाए बिना एक झाड़ी के नीचे बैठ गया. क्वेश्चन सी. इंग्लिश.
What was the reason of Bhola grandpa's death according to his wife? हिंदी, भोला दादाजी की पत्नी के अनुसार उनकी मृत्यु का क्या कारण था? English answer. According to Bhola grandpa's wife, the reason for his death was his forgetfulness. She felt that the old man must have forgotten to breathe. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. भोला दादाजी की पत्नी के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण उनका भुलक्कड़पन था. उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी सांस लेना ही भूल गया होगा. Exercise 4. Change the mode of narration of the following sentences. A. Direct speech. Bulbuli said to his friend, "Will you come tomorrow?" Indirect speech. Bulbuli asked his friend if he would go the next day, or if he would come the following day. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. बुलबुली ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम कल आओगे? उत्तर. बुलबुली ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो अगले दिन जाएगा. B. Direct speech. Paulami says, "I am fine." Indirect speech. Paulami says that she is fine. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. पौलमी कहती है, मैं ठीक हूं. उत्तर. पौलमी कहती है कि वो ठीक है. ग्रेटर देन नोट. चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अंदर का टेंस नहीं बदलता. C. Direct speech. The teacher said to the students, "Keep quiet." Indirect speech. The teacher ordered the students to keep quiet. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. शिक्षक ने छात्रों से कहा, शांत रहो. उत्तर. शिक्षक ने छात्रों को शांत रहने का आदेश दिया. D. Direct speech. My mother said to me, "May your dreams come true." Indirect speech. My mother wished that my dreams might come true. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम्हारे सपने सच हों. उत्तर. मेरी माँ ने कामना की कि मेरे सपने सच हों. E. Direct speech. The student said, "Sir, please allow us to play in the field." Indirect speech. The students respectfully requested their teacher to allow them to play in the field. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. छात्रों ने कहा, सर कृपया हमें मैदान में खेलने की अनुमति दें. उत्तर. छात्रों ने आदरपूर्वक अपने शिक्षक से मैदान में खेलने की अनुमति देने का अनुरोध किया. Exercise 5. Overview. Instruction. In each of the sentences of the following passage, some articles and prepositions are used in an incorrect manner. Underline them and replace them with the appropriate ones. Sentence 1. Original text. On an winter night I was aboard a boat. Incorrect words. On. An. Corrected words. On right arrow in and right arrow a. Correct sentence. In a winter night I was aboard a boat. Sentence 2. Original text. It was a moonlit night full on stars. Incorrect word. On. Corrected word. On right arrow off. Correct sentence. It was a moonlit night full of stars. Sentence 3. Original text. The boat was anchored up a great river. Incorrect word. Corrected word. Up, right arrow in, or to by on. Correct sentence. The boat was anchored in a great river. Sentence 4. Original text. I was thrilled to see a beauty of nature. Incorrect word. A. Corrected word. A right arrow the. Correct sentence. I was thrilled to see the beauty of nature. Complete corrected passage. In English. In a winter night I was aboard a boat. It was a moonlit night full of stars. The boat was anchored in a great river. I was thrilled to see the beauty of nature. हिंदी ट्रांसलेशन. हिंदी अनुवाद. सर्दियों की एक रात में मैं एक नाव पर सवार था. वो तारों से भरी एक चांदनी रात थी. नाव एक विशाल नदी में लंगर डाले बांधी हुई थी. मैं प्रकृति की सुंदरता को देखकर रोमांचित था. Question. Exercise 6. Write a dialogue within 100 words on the need to ban the use of animals like tigers and lions as circus attractions. Hints. Wild animals decreasing, ill treatment to animals in circuses, criminal offense laws against such need to be humane to animals. Dialogue, English to Hindi line by line. Aman. Hello Rahul. Did you watch the circus yesterday? Hindi अनुवाद. Hello Rahul. क्या तुमने कल सर्कस देखा? Rahul. Yes, I did. But I felt really sad seeing the condition of the tigers and lions. Hindi अनुवाद.
हाँ, मैंने देखा, लेकिन बाघों और शेरों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अमन, ट्रू. The number of wild animals in forests is decreasing rapidly and keeping them caged is heartbreaking. हिंदी अनुवाद. सच है, जंगलों में जंगली जानवरों की संख्या तेजी से घट रही है और उन्हें पिंजरे में रखना दिल दुखाने वाला है. राहुल. Exactly. They face severe ill treatment in circuses during their training. हिंदी अनुवाद. बिल्कुल. सर्कस में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है. अमन. Such cruelty should be treated as a criminal offense. हिंदी अनुवाद. ऐसी क्रूरता को एक आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए. राहुल. Yes, there must be strict laws against such animal exploitation, and wild animals should be banned in circuses. हिंदी अनुवाद. हाँ, जानवरों के ऐसे शोषण के खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए और सर्कस में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए. अमन. Absolutely. We need to be kind and humane to animals and let them live freely in their natural habitat. हिंदी अनुवाद. बिल्कुल सही. हमें जानवरों के प्रति दयालु और मानवीय होना चाहिए और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए. Exercise 7. Story writing. Question. Write a story within 100 words using the given hints. Give a title to the story. Hints. Returning from educational excursion by bus, night journey, sudden breakdown, tires punctured, had to wait for 2 hours at a lonely place, tires fixed back home. English version. Title: An unforgettable night journey. Last week, we were returning from an educational excursion by bus. It was a dark night journey through a deserted road. Suddenly, with a loud noise, the bus stopped. The driver informed us that the tires had punctured. It was a sudden breakdown in a lonely, quiet place surrounded by trees. Everyone felt a bit scared in the dark. We had to wait there for almost 2 hours while the driver and his helper worked hard to repair the tires. Finally, the tires were fixed, and we resumed our journey. At last, we reached back home safely with a memorable experience. Hindi translation. हिंदी अनुवाद. शीर्षक. एक अविस्मरणीय रात की यात्रा. An unforgettable night journey. English. Last week, we were returning from an educational excursion by bus. हिंदी. पिछले हफ्ते हम बस से एक शैक्षणिक भ्रमण एजुकेशनल एक्सकर्जन से वापस लौट रहे थे. इंग्लिश. इट वॉज अ डार्क नाइट जर्नी थ्रू अ डिजर्टेड रोड. हिंदी. ये एक सुनसान सड़क से होकर गुजरने वाली अंधेरी रात की यात्रा थी. इंग्लिश. सडनली विद अ लाउड नॉइज द बस स्टॉप्ड. हिंदी. अचानक एक तेज आवाज के साथ बस रुक गई. इंग्लिश. द ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अस दैट द टायर्स हैड पंक्चर्ड. हिंदी. ड्राइवर ने हमें बताया कि टायर पंक्चर हो गए हैं. इंग्लिश. इट वॉज अ सडन ब्रेकडाउन इन अ लोनली क्वाइट प्लेस सराउंडेड बाय ट्रीज. हिंदी. पेड़ों से घिरी एक सुनसान और शांत जगह पर बस अचानक खराब हो गई थी. इंग्लिश. एवरीवन फेल्ट अ बिट स्कैर्ड इन द डार्क. हिंदी. अंधेरे में हर कोई थोड़ा डर महसूस कर रहा था. इंग्लिश. वी हैड टू वेट देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 hours while the driver and his helper worked hard to repair the tires. हिंदी. हमें वहां लगभग 2 घंटे इंतजार करना पड़ा जब तक कि ड्राइवर और उसके सहायक ने टायर ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की. इंग्लिश. फाइनली द टायर्स वर फिक्स्ड एंड वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी. हिंदी. आखिरकार टायर ठीक हो गए और हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की. इंग्लिश. एट लास्ट वी रीच्ड बैक होम सेफली विद अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. हिंदी. अंत में हम एक यादगार अनुभव के साथ सुरक्षित घर वापस पहुंच गए.